अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, असल से ही कुछ जानदारों ने इंसानों के साथ बराह रास्त टक्कर ले रखी है। ये जानदार खौफ और दहशत की अलामत समझे जाते हैं। इंसानों ने भी इनसे दूरी ही बनाए रखने में आफियत जानी है। नाज़रीन, ये अपनी चाल ढाल से जिस कदर खतरनाक और डरावने नजर आते हैं, इसी तरह इनका सामना किसी भी इंसान के लिए खतरनाक और डरावना हो सकता है, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं मखसूस दाव पेच जो किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। हमारी आज की वीडियो ऐसे ही एक जानदार पर मबनी है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। बिच्छू दरअसल जमीन पर रेंगने वाला एक कीड़ा है। बिच्छू की अब तक तकरीबन 2000 इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें से 25 इकसाम इंतहाई जहरीली और जानलेवा होती हैं। हिफाजी इक़दामात किए बगैर इनके करीब जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। खतरा महसूस होने पर ये फौरन हमला कर देते हैं। बिच्छू के काटने के बाइस अगर इसका जहर इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होने लगती है, जिससे इंसान चीखने और चिल्लाने पर मजबूर हो जाता है। सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, मुतासरा जगह पर सोजिश और उल्टी का आना, इस सूरत में फौरन तिबी इमदाद हासिल करना जरूरी है, वरना बदकिस्मती से मौत भी हो सकती है। साइंस की तरक्की की बदौलत कुछ दवासाज कंपनियों और बायोटेक्नोलॉजी के इदारों की तहकीक से पता चला कि बिच्छू के जहर का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स, दर्द कम करने वाली अद्वियात और कई मोहलिक बीमारियों के लिए मौसर है। अगरचे बिच्छू से जहर हासिल करना इंतहाई कठिन और पेचीदा अमल है, जबकि मजीद तहकीक और अद्वियात बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बिच्छू के जहर की जरूरत के पेश नजर इन कंपनियों ने बिच्छू का जहर खरीदना शुरू कर दिया। अब दुनिया भर में बिच्छू के जहर की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। पाकिस्तान में भी 2014 से 2016 तक इस कारोबार का डंका बजता रहा, लेकिन रियासती इदारों की तरफ से अदम तवज्जो और हौसला अफजाई न होने की वजह से ये कारोबार खामोश हो गया। बिच्छू का जहर बेहद कीमती है। इसके जहर की कीमत जहर की किस्म और मकसद जैसे अवामिल पर मुनहसर होती है। मिस्र का रिहायशी मोहम्मद हमदी बोस्टा यही कारोबार करता है और इस वक्त वेनम कलेक्शन कंपनी का मालिक है। ये बिच्छू का जहर जमा करके यूरोप में अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को बेचता है और करोड़ों रुपए कमाता है। अब मगरबी ममालिक के अलावा दुनिया भर में टैटूज बनवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। अपने जिस्म पर टैटूज बनवाने को लेकर बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं। कुछ लोग अपनी जिस्मानी खूबसूरती और नुमाइश के लिए अपने जिस्म पर टैटूज बनवाते हैं ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आए। बाज लोग अपने देखने वालों को एक खास पैगाम देने के लिए अपने जिस्म पर टैटूज बनवाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ जानदारों का स्केच इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक मशहूर स्केच बिच्छू का भी है। अपने जिस्म पर बिच्छू के स्केच का टैटू बनवाने का वासे मकसद सिर्फ यही है कि वो सामने वाले को ये समझा सके कि वो किस कदर जहरीला और खतरनाक है। बाज़ औक़ात मोहब्बत में धोखा खाने वाले और तन्हाई पसंद लोग अपने जिस्म पर बिच्छू के स्केच का टैटूज बनवाते हैं ताकि लोग अब उनसे दूर रहें। एक बिच्छू सामने की तरफ तो चुटकी नमा पिंसर्स अकम में एक दुम, पेट, मुंह और 8 टांगों पर मुश्तमिल होता है। जहर का ज़ख़ीरा इसकी दुम के आखिरी हिस्से डंक में मौजूद होता है। साइज के लिहाज से बिच्छू 0.5 इंच से लगभग 8 इंच तक होते हैं, लेकिन बिच्छू का औसत आकार 3 से 4 इंच तक होता है। दुनिया में सबसे लंबा बिच्छू रॉक स्कॉर्पियन है, जिसकी लंबाई 8.3 इंच तक होती है और ये अफ्रीका की एक आजाद रियासत चाड में पाया जाता है। दुनिया में सबसे छोटा बिच्छू अमेरिका के इलाके विजोविस फुआरी में पाया जाता है और इसकी लंबाई 23 मिलीमीटर होती है। एक जमाने तक बिच्छू सिर्फ सहराओं और रेगिस्तानों में पाए जाते थे। ज़माने हाल में बिच्छू ने खुद को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल माहौल में ढाल लिया है। अब अंटार्कटिका के अलावा दुनिया भर के हर जमीनी हिस्से पर पाए जाते हैं। अब सहरा और रेगिस्तान के अलावा मैदान, पहाड़, सवाना, जंगलात, दीवार, चट्टान हर जगह आपको दिखाई दे सकते हैं। बिच्छू ज्यादातर नमदार जगहों में छुपकर रहना पसंद करते हैं। इनकी ज्यादातर अनवा सर्द और भूरे रंग की होती है, ताहम कई इलाकों में ये स्याह रंग के भी पाए जाते हैं। इनमें
अफसाइश मौसमी और आम तौर पर गर्म महीनों में होती है, जो मौसम बहार से लेकर मौसम खिज़ां के शुरू होने तक जारी रहती है। मिलन का अमल इंतहाई पेचीदा होता है। मादा बिच्छू अपने जिस्म के आखिरी हिस्से से फेरामोन यानी एक केमिकल खारिज करती है और इसी केमिकल की मदद से नर बिच्छू काबिले कबूल मादा बिच्छू को तलाश करता है। मतलूबा मादा बिच्छू तक पहुंचने के लिए नर बिच्छू को सैकड़ों मीटर का सफर करना पड़ सकता है। मतलूबा मादा बिच्छू तक पहुंचने के बाद नर बिच्छू अपने पिंसर्स की मदद से मादा बिच्छू को जकड़ लेता है और फिर मखसूस डांस नमा हरकत से हिदायत देता है। इसी दौरान ये अपना मिलन मुकम्मल करते हैं। अमूमन नर बिच्छू मादा बिच्छू से कमजोर होते हैं, इसीलिए मिलन के फौरन बाद मादा नर बिच्छू पर हमला कर देती है। नर बिच्छू को अपनी जान बचाने के लिए मादा बिच्छू से दूर भागना होता है, वरना मादा नर बिच्छू को मारकर अपना खाना बना लेती है। नाजरीन, बिच्छू की कुछ अनवा ऐसी हैं जिनमें अंडों को फर्टाइल करने के लिए मादा बिच्छू को कई बार मिलन करना पड़ता है, जबकि कुछ अनवा में मादा बिच्छू स्पर्म को जिस्म में ही स्टोर कर लेती है और अंडों को फर्टाइल करने के लिए स्टोर शुदा स्पर्म को ही इस्तेमाल करती है। मिलन से पैदाइश तक 2 महीनों से 1 साल या इससे ज्यादा अरसा दरकार होता है और इस सारे अमल में मादा बिच्छू को बहुत सारी तवानाई और एनर्जी की जरूरत होती है। मादा बिच्छू एक वक्त में कई बच्चों को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त ये एक झिल्ली में लिपटे होते हैं और इनका रंग सफेद होता है। झिल्ली से आजाद होकर ये बच्चे अपनी माँ की पीठ पर सवार हो जाते हैं और उस वक्त तक सवार रहते हैं जब तक खुद के दिफा के काबिल नहीं हो जाते। ये दौरानिया 50 दिन तक होता है। इस दौरान ये नौज़ायदा बच्चे अपने जिस्म में स्टोर शुदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं और पानी अपनी माँ से हासिल करते हैं। इनके जिस्म पर बारीक एम्ब्रियोनिक क्यूटिकल की तह होती है। माँ से आजादी हासिल करने के लिए इसे पिघलाना जरूरी होता है। इस अमल को मोल्टिंग कहते हैं और ये अमल माँ की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। मोल्टिंग के बाद ये बच्चे अपनी माँ को छोड़ देते हैं। एक नौज़ायदा बच्चे को बालिग होने तक 4 बार मोल्टिंग के अमल से गुजरना पड़ता है। बालिग होने के बाद मोल्टिंग का अमल रुक जाता है। बिच्छू दिन भर छुपे रहते हैं और सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। पूरी रात शिकार के लिए फाआल रहते हैं। सूरज के तुलू होते ही ये दोबारा छुप जाते हैं। ये इंतहाई जहरीले होते हैं और जहर इनके डंक में मौजूद होता है। एक बिच्छू मौका परस्त शिकारी है। मक्खियों के उड़ने से पैदा होने वाली हवा की लहरों को महसूस कर सकता है और इसी खासियत की वजह से शिकार की दुरुस्त सिमत का तयन करता है। फिर एक खास जगह घात लगाकर बैठ जाता है और शिकार का इंतजार करता है। बेहतरीन मौका आते ही हमला करता है और शिकार को जकड़ लेता है। छोटे या कमजोर शिकार के लिए ये अपने डंक का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, अलबत्ता अपने से ताकतवर शिकार को मार गिराने या अपने दिफा के लिए ये अपने डंक का इस्तेमाल करता है। बिच्छू ज्यादातर अपने से छोटे जानदारों का शिकार करता है। इनके मशहूर शिकार कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ और छोटे जानवर, सांप, छिपकली और चूहे वगैरह हैं। इनमें रवायती जबड़े नहीं होते, इसलिए खाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि से होता है। इल्मे नजूम के माहिरीन सितारों के झुरमुट, सियारों की गर्दिश, चांद और सूरज ग्रहण जैसी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए पूरी कायनात पर एक साइचा बनाते हैं और इस साइचे को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर हिस्से की एक मखसूस अलामत होती है। इस तकसीम में 8वां हिस्सा बुर्जे अकरब कहलाता है। अकरब उर्दू में बिच्छू को कहा जाता है और इस बुर्ज की अलामत बिच्छू की ही तस्वीर है। नाजरीन, पुराने जमाने के लोगों की तरफ से बिच्छू के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां रकम है। इन कहानियों में किस कदर सच्चाई है कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ बुजुर्गों का इंकशाफ है बिच्छू का जहर एक वायरलेस डिवाइस की तरह काम करता है। ये अपने डंक के जरिए किसी इंसान में जहर मुंतकिल करने के फौरन बाद मखसूस किस्म की हरकत करने लगता है। इस हरकत के जरिए वो अपने जहर को एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में इंसान शदीद किस्म के दर्द में मुब्तला हो जाता है। अगर मुतासरा शख्स इस बिच्छू को मार दे तो दर्द में अफाका हो सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।